गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चला हुआ है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उस चैप्टर का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में और इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में, इसका डिवीजन और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्मड बाय द interplay of the three major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their distributaries। कि उत्तर के मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण नदी व्यवस्थाओं के जो है उसमें नंबर 1 है इंडस, नंबर 2 गंगा और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। दिस प्लेन इज फॉर्मड बाय अलोवेल सोइल। यह मैदान है वो मृदा, जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित है। द डिपोजिशन ऑफ द अलोइन इन वास्ट बेसिन, और मृदा के जो तलछट, जलोढ़ मृदा के जो तलछट है वो काफी विस्तृत घाटी के अंदर फैले हुए हैं। एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की तलहटी में। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के अंदर। फॉर्मड दिस फर्टाइल प्लेन्स, इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। It spread over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह जो क्षेत्र है वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, जो ये मैदान है वो 2400 किलोमीटर लंबा, एंड और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इज डेंसली पॉपुलेटेड, यह गहन जनसंख्या का क्षेत्र है। फिजिकली डिवीजन, भौतिक विभाजन है। विद ए रिच सोयल, जिसके अंदर एक समृद्ध मृदा है। कवर कंबाइंड विद एक्यूरेट वाटर, जिसके अंदर पर्याप्त जल मात्रा उपलब्ध है। वाटर सप्लाई मतलब जल पूर्ति की पर्याप्त जल मात्रा है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और उसके प्रत्यक्षीय जलवायु है। फेवरेबल के लिए उसके लिए उपयुक्त जलवायु है। इट इज एग्रीकल्चर ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का कृषिगत उत्पादन का हिस्सा है। नेक्स्ट है द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क। उत्तर के पर्वतों से आने वाली नदियां अपने साथ यहाँ जमावट का कार्य करती है। इन द लोअर कोर्स, इसके निम्नतम सतह पर, ड्यू टू द जेंटल स्लोप, जो इसकी स्लोपों का निर्माण करती हैं। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज, जो नदियों की वेलोसिटी है वो कम होती जाती है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड, जहाँ पर नदी प्रायद्वीपीय का निर्माण होता है। तो भारत में एक नदी प्रायद्वीप है जहाँ जो बना हुआ है वो है मजूली के अंदर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि इनहेबिटेंट रिवराइन आइसलैंड है, यानी कि गैर आवासीय प्रायद्वीप है इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द नंबरस चैनल्स, जो नदी है अपने न्यूनतम बुहाने के अंदर विभिन्न चैनलों में डिवाइड होती है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, अपनी सिल्ट की जमावट के कारण। दिस चैनल्स आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन चैनलों को इसकी सहयोगी तंत्र या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। उत्तर के मैदान मुख्य रूप से बड़े सतह पर 3 वर्गों में बांटे गए हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज द पंजाब, जो उत्तर के मैदानों का जो पश्चिमी भाग है उसको पंजाब के मैदान कहा जाता है। फॉर्मड बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज, जो मुख्य रूप से सिंध और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान, और इस मैदान का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस और उसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ओरिजिनेट इन दिस हिमालय, जो कि हिमालय से उत्पन्न होती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स,
दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब, और इस मैदान का यह वर्ग दोआब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोआब का अर्थ है दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। दोआब दो शब्दों के मेल से बना है। डू मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। इनके दो का अर्थ है दो, डू का अर्थ है दो और आब का अर्थ है वाटर। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव और आब मीनिंग वाटर, जो कि अरबी भाषा के वर्ड हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन गागर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा का दूसरा जो पार्ट आ जाता है वो गंगा के मैदानों का आ जाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन गागर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा का मैदान गागर और तीस्ता तक फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थन इंडिया इन द हिमालय। यह लगभग उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार तक फैला हुआ है। पार्टली झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल, और इस झारखंड और पश्चिम बंगाल भी इसका हिस्सा है। इन द ईस्ट पार्टिकुलरली इन असम लाइज इन ब्रह्मपुत्र, और पूर्व के अंदर मुख्य रूप से असम ब्रह्मपुत्र का मैदान में आता है। द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। कि उत्तर के मैदान मुख्य रूप से के लिए समतल वर्णित किए जाते हैं और इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। इनके इसके भौतिक स्वरूप के अंदर कोई वेरिएशन विभिन्नताएं नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। These vast plains also have the diverse life features की इस बड़े मैदान के अंदर भी बहुत से जो विभिन्न भौतिक विशेषताएं हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर, इसके रिलीफ फीचरों की विशेषता के आधार पर द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। उत्तर के मैदानों को इनकी इसकी वेरिएशन के आधार पर, रिलीफ वेरिएशन के आधार पर उत्तर के मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है भाई? According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers after describe इसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in the narrow belt of about 8 to 6 kilometers in wides, laying parallel to the slopes of the Shivalik. It is known as the Babar. कि जो नदियाँ आफ्टर डिस्केंडिंग निकलने के बाद फ्रॉम द माउंटेन्स पर्वतों से डिपोजिट पेबल्स अपने साथ बड़े बड़े भूखंड लेकर आते हैं इन द नैरो बेल्ट, एक संकीर्ण बेल्ट में, ऑफ अबाउट 10 to 16 किलोमीटर, जो कि 8 से 16 किलोमीटर के इन वेट चौड़ी, लेइंग पैरेलल जो समांतर है टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियों के समांतर है। इट इज नोन एज बाबर, इसे बाबर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस बाबर बेल्ट, जो सभी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर इन बाबर बेल्ट, इस बाबर बेल्ट के अंदर डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के दक्षिण में, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, जो नदियां हैं और जो धाराएं हैं वो दोबारा से रिमर्ज होती हैं। एंड क्रिएट ए वेट, जो एक दलदली, स्वैम्पी एंड मर्सी रीजन नोन, और दलदला कीचड़युक्त और स्वैम्पी क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे तराई कहा जाता है। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, यह दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन, यह एक बहुत चौड़ा वन्य क्षेत्र है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें बहुत से वन्य जीव पाए जाते हैं। दी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट द एग्रीकल्चर लैंड एंड द सेटल माइग्रेंट फ्रॉम द पाकिस्तान एंड आफ्टर पार्टीशन, जो वन थे उसके कृषि भूमि के निर्माण के लिए इनको साफ किया गया, और पाकिस्तान से आए जो माइग्रेंट थे, प्रवासी थे, उनको स्थापित किया गया। लोकेट द दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के हम मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क को देख सकते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्मड ऑफ ओल्डर एल्यूमिनियम, उत्तर के मैदानों का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। इट लाइज अबोव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड द प्रेजेंट इन द टेरेस लाइक फीचर्स, यह मुख्य रूप से बाढ़ युक्त मैदान है जो कि नदियों की घाटियों के पास प्रस्तुत होते हैं,
जो इसकी एक विशेषता है। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर, इस पार्ट को हम बांगर कहते हैं। द सोयल इन दिस रीजन कंटेन क्राइकोरियस डिपॉजिट्स, और जो इस क्षेत्र की जो भूमियां होती है वो कार्बनिक कैल्शियम युक्त होती है। लोकली नोन एज कंकर, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर कंकर कहा जाता है। द न्यूअर यंगेस्ट, जो नई जो डिपॉजिट हैं, जमावट हैं, ऑफ द फ्लड प्लेन्स, मैदानी क्षेत्रों में, बाढ़ के क्षेत्रों में, आर कॉल्ड द खादर, से खादर कहकर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स एंड सो आर फर्टाइल, ये दे आर रिन्यूड, ये हमेशा निम्नकृत होते रहते हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एंड सो आर, इसलिए ये उपजाऊ हैं। ड्यूज आइडल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो कि गहन कृषि के लिए आदर्श हैं। इसके लिए आदर्श है भाई, ये गहन कृषि के लिए ये आदर्श हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये हर साल रिन्यूड होते रहते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो हम यहाँ से करेंगे दी लार्जेस्ट पोर्शन से लेके तो ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, बांगर और खादर में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये है पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार। दी पेनिनसुलर प्लेट्यू इज टेबलैंड, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये एक टेबल आकार का, मेज के आकार का भूखंड है। कंपोजर ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, जो कि पुराने क्रिस्टलाइन से बना है। इग्नस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। इट वॉज फॉर्मड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, इसका जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड के टूटने और ड्रिफ्ट करने, धसकने से हुआ है। एंड ड्यूज, और इस प्रकार मेकिंग ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट एनवायरनमेंट, और इस प्रकार एक प्राचीन भूमि के टुकड़े का निर्माण हुआ। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड सैलो वैलीज, जो ये मैदान है, जो ये पठार है वो काफी बड़ा है, और इसकी जो वैली है एंड राउंड हिडल, सैलो वैलीज एंड राउंड हिडल, और गोलाकार पहाड़ियां हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन, इस प्लेट्यू को हम मुख्य रूप से, इस पठार को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। नंबर एक क्या है? नंबर एक द सेंट्रल हाईलैंड, नंबर दो द डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेंट्रल। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग द नॉर्थ एंड द नर्मदा रिवर, की जो इस पठार का नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो कि मालवा पठार का क्षेत्र को कवर करता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, उसको हम केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। द विंध्या रेंजेज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंजेज, विंध्या की श्रृंखलाएं और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं इसको बाउंडेड करती हैं, बांधे हुए। ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पश्चिम के अंदर अरावली की पहाड़ियां। द फर्दर वेस्टर्न एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, इसके अतिरिक्त इसके पश्चिम के विस्तार के अंदर जो राजस्थान का के कुछ मुश्किल पहाड़ और जो रेत है वो मर्ज होते हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सी नदियों का प्रवाह होता है, नेमली जिसका नाम है द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन। जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं। ड्यूज इंडिकेट द स्लोप, और इस प्रकार वो एक ढाल का निर्माण करती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, जो केंद्रीय भूमि है वो पश्चिम के अंदर चौड़ी है और पूर्व के अंदर नैरो है, इनके संकीर्ण है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड भागेलखंड, पूर्व के अंदर इस पठार को
बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दी छोटा नागपुर प्लेट्यूज मार्क द फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन, और इसके पूर्व के अंदर छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, जिसका प्रवाह दामोदर नदी के द्वारा प्रवाहित की जाती है। द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंडमास, जो डेक्कन का पठार है वो एक त्रिकोणीय भूमि का टुकड़ा है। दैट लाइज द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में है। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर के अंदर इसका एक बड़ा और विस्तृत आधार देती हैं। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंट, और इसके पूर्व के विस्तार के अंदर महादेव, कैमूर और मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लोकेट दिस लैंड एंड द रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इसको भारत के मैप के अंदर देखें। द दक्कन प्लेट्यू हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, कि जो दक्कन का पठार है वो पश्चिम के अंदर ऊंचा है और पूर्व के अंदर ढालनुमा है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसका जो पठार का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व की ओर विजिबल है। लोकली नोन एज द मेघालय, और वहां पर इसको स्थानीय रूप से मेघालय के नाम से जाना जाता है। कार्विंग अलोंग द प्लेट्यूज एंड द नॉर्थ कैचर हिल्स, कार्विंग और इस प्लेट्यू के साथ ही उत्तर कैचर हिल्स पहाड़ियां भी हैं। इट इज सेपरेटेड बाय द फोर्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर, जो कि इसको छोटा नागपुर से अलग करती हैं। 3 परमानेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जयंती, इसकी 3 स्थायी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको पूर्व के अंदर गारो, खासी और जयंती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कल को करेंगे। थैंक यू।